All eyes are set on the grand consecration ceremony in Ayodhya, which will take place on the 22nd of January. The preparations are in full swing for the Pran Pratishta ceremony of Ram Lalla in the newly built Ram Janmabhoomi. Idols of elephants, lions, Lord Hanuman and Garuna Vahana of Lord Vishnu have been installed at the entrance gate of the Ram temple. The first Swarn Dwar has also been installed in the Ram Janmabhoomi temple in Ayodhya. Prime Minister Modi will attend the inauguration of the Ram Temple and will perform the rituals in the sanctorum of the Ram Temple at around 12:15 p.m. on the 22nd of January. Meanwhile, my colleague Vandana has spoken with the Gauri Shankarji Maharaj about the mandir and the consecration ceremony. Let's have a look. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना सरोही और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं महाराज जी हैं संत गौरी शंकर जी, और ये निर्वाणी अखाड़ा के महासचिव हैं और साथ ही अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज। धन्यवाद। महाराज जी, ये जो रामलला के स्वागत की तैयारियां पूरी अयोध्या में आप देख रहे हैं, कितना मन उत्साहित हो रहा है, कैसी उमंग है? आज अयोध्या में उल्लास के अलावा कुछ नहीं है। पूरा संत समाज, पूरा साधु समाज और समस्त राम भक्त पूरी तरह से जो जहाँ है, चाहे वो साधु हो आश्रम में, चाहे गृहस्थ हो घर में, श्री रामलाल जी के प्राण प्रतिष्ठा की निरंतर रात दिन तैयारी कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी पूरी तैयारी में लगे हैं। मन बहुत आह्लादित है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में रामलला अपने भवन में आ रहे हैं। हमारे लिए इससे प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। प्रसन्नता की बात है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया। कई लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल ही में बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि कार सेवकों पर जब गोलियां चलाई गई उस दौरान वो जायज़ थी। उनको लेकर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य पागलपन के शिकार हैं, और पागलपन के शिकार ही नहीं है, निश्चित रूप से वो पागल हो चुके हैं। उनको तो हिंदू कहने में मुझे शर्म आती है। वो काल्पनिक रूप से जिस प्रकार से लोग कहते थे कि राम कहाँ है, और इसी प्रकार से ये खबरों में बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का रोज जानबूझकर पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का और कोई कार्य नहीं है पब्लिसिटी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, और वो अपने हाल पर देख रहे हैं। ना राम के रहे ना रहीम के रहे। हाँ, चुनाव भी हार गए। इसी प्रकार करते करते आज स्थिति ये है कि उनके ही दल में उनका लोग विरोध कर रहे हैं। ये सर्वविदित है, कौन नहीं जानता है। तो वो पागलपन के शिकार है, उनके बारे में कुछ कहना बहुत अच्छा नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वो ऐसे ही कोसते रहेंगे। राम काज रुकने वाला नहीं है, अब प्रारंभ हो गया है अपनी गति से, और नित नई ऊंचाइयों को अयोध्या छू रही है। सनातन धर्म अपने नित नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ रहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य या ओवैसी के कहने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये भारतवर्ष है, भारत का हिंदू जाग गया है, भारत का संत जाग गया है, और सनातन धर्म न कभी खत्म हुआ था, ना आगे कभी खत्म होगा। और ये तो गौरैया हैं। बरसात में जैसे मेढक बाहर आ जाते हैं, टर 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 करते रहते हैं, उसी प्रकार से आज देखिए चुनाव आ गया है, तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ट्रस्ट ने जो हमारे पक्ष में थे उनको भी आमंत्रण दिया, जो विपक्ष में थे उनको भी आमंत्रण दिया। एक समय ऐसा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था कि अयोध्या राजनीति का शिकार हो रही थी। अयोध्या का कोई नाम नहीं लेना चाह रहा था, और आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि खाएं तो भी और ना खाएं तो भी, दोनों में दिक्कत है। ये जो ओवैसी तरीके के लोग हैं, आज अयोध्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोध्या आना नहीं चाह रहा है। और ये ऐसी परिस्थिति ट्रस्ट ने उत्पन्न कर दी है, ऐसी परिस्थिति योगी जी ने उत्पन्न कर दी है कि सबको अयोध्या आना पड़ेगा। आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। देवी जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
रामलला की प्रतिष्ठा की तैयारी अभी तो 17 तारीख को ठाकुर जी के भ्रमण है, तो अब नगर भ्रमण तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो रामलला जी का परिसर उसी में भ्रमण करेंगे। दूसरी बात है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दोनों पूरी तैयारी कर रहे हैं और 22 तारीख को हम सब लोग जो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आमंत्रित संत हैं, महंत हैं और रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु, द्वाराचार्य, श्री महंत, महामंडलेश्वर, उन सब की हम लोग तन्मयता से इंतजार कर रहे हैं और पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं कि वो आएं। हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी बातचीत करने के लिए। तो गौरीशंकर महाराज जी का ये कहना है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर, अभी भी उन्हें बहुत जल्द सबक मिलेगा और रामलला के दर्शन करने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सभी का अयोध्या में स्वागत है। Well, we also had file exclusive ground reports from Ayodhya. Let's take a look at the details that are being brought. अयोध्या की तस्वीर कैसे कैसे बदल रही है ये तो आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, मैं आ गई हूँ हनुमान घड़ी, मेरे ठीक पीछे हनुमान घड़ी है। और एक बार जरा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि ये पूरा आप घुमाइए हनुमान घड़ी के चारों तरफ। बहुत संकरी सड़क होती थी, बहुत कंजस्टेड होता था यहाँ पे, लेकिन आप देखिए कितनी चौड़ी रोड जो है वो आ गई है। और क्योंकि एक तरह से यहाँ पर एक कॉमन बिल्डिंग कोड लागू है, जहाँ पर आप देखेंगे एक जैसी दुकानें आपको नजर आएंगी, बहुत ही शानदार नक्काशी इन दुकानों में दिखेगी। और जो हनुमान गढ़ी से दर्शन करके भक्त आ रहे हैं, एक बार जरा इनसे भी इनका ओपिनियन जानना जरूरी है, क्योंकि अयोध्या की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। कैसा लगता है अब यहाँ पर आकर? मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री राम का दरबार है, भगवान की नगरी है और यहाँ हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का दर्शन करना अपने आप में बड़े ही सौभाग्य की बात है और भगवान श्री राम का दर्शन उनके दर्शन के पश्चात ही होता है। तो यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम लोग रामलला का दर्शन करने जाएंगे और हमें उस दिन की प्रतीक्षा है 22 जनवरी की, जिस दिन रामलला विराजमान होंगे अपने भव्य और दिव्य मंदिर में। देखिए, राम दर्शन करने जब रामलला के जाना होता है तो पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया जाता है। तो भक्त यहाँ पर जो दर्शन करने आए वो इसके बाद रामलला जाएंगे। हम 90 में आए थे, यहाँ पे बिल्कुल गली में था, बिल्कुल गली में था। मुझे भी याद है, मैं भी बहुत टाइम पहले आई थी, एकदम छोटी। बीजेपी की रैली थी लखनऊ में, जब आया था मैं यहाँ पे अयोध्या के दर्शन करने। जब आया था तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी गली में मंदिर छोटा सा था। अब देखो उनके इसमें भी मोदी जी ने कितना अच्छा व्यवस्था करके कितना बढ़िया सुंदर बना दिया है मंदिर। आप सबको इस हनुमान गढ़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ यहाँ तो बहुत चीज परिवर्तन हो गया हुआ है। मैं तो बराबर इधर आता था और इस बार मैं नेपाल से आया हूँ। पहले संकरी गली थी, अब तो बहुत चौड़ी हो गई है और जब तक हनुमान जी का दर्शन नहीं करते थे तब तक राम का जो है सो आशीर्वाद नहीं मिलता था। तो जब भी आते थे तो हनुमान जी का दर्शन करके तब राम जी को दर्शन करते थे और बहुत खुशी लग रहा है। एक संदेश भी दुनिया को जा रहा है। हिंदू का जो शब्द था उसको सनातन में परिवर्तन करके पूरा विश्व को जो है सो एक संदेश दे रहा है भारत। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ से दर्शन करके लौट रहे हैं, आइए आपको ऊपर दर्शन भी करवाते हैं हनुमान गढ़ी के। चलते हैं। तो शाम का समय है और हनुमान गढ़ी हम पहुंच गए हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान राम के दर्शन करने आप आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ मत्था टेकना होता है, यहाँ पर दर्शन करने होते हैं हनुमान गढ़ी में आकर, और इसके बाद ही आप भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ जो है वो शाम के समय में नजर आ रही है। तो काफी ज्यादा उत्साह जो है वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है उसी तरह का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे हनुमान गढ़ी की। आगे हम और भी आपको दिखाएंगे, लता चौक भी जाएंगे जहाँ पर शाम को कितनी जगमग अयोध्या और लाइटिंग जो है वो एक अलग तरह की शाम के समय पे नजर आती है। एक तरफ मंदिर निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और दूसरी तरफ
जो तमाम चीजें हैं वो किस तरह से जगह जगह से, चाहे अगरबत्ती गुजरात से पहुंच रही हो, वो अयोध्या पहुंचने लगी हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें, एक ध्वज दंड है। दरअसल ये ध्वज दंड जो है वो राम मंदिर के, जो मेन राम मंदिर है उसके शिखर का ये ध्वज दंड है, जो कि अहमदाबाद से जो है वो अयोध्या पहुंच चुका है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 44 फीट लंबा ये ध्वज दंड है, जिसे अहमदाबाद में तैयार किया गया है। ध्वज दंड जो पूरी तरह से शास्त्रों की विधि से तैयार किया गया है। और अगर आप डिजाइनिंग की बात करेंगे, इसमें लगभग 20-21 रिंग जो है वो लगे हुए हैं, जिन्हें डिजाइन किया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो अपने आप में ये बेहद खास नज़ारा है। आप देखेंगे ये ट्रक आपको नजर आ रहा होगा, जिससे गुजरात से, जो एक तरह से अहमदाबाद से जो है वो यहाँ पर लाया गया है। और ये देखिए ये तस्वीर, ये देखिए रिंग जो है वो बनाए गए हैं। ये बाहर आप बैनर में जो लगा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 21 रिंग है, इन्हें भी शास्त्रों की विधि से ही डिजाइन किया गया। और आप देख सकते हैं श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स अहमदाबाद गुजरात, जहां पर ये पूरा ध्वज दंड जो है वो तैयार किया गया। ये जो ध्वज दंड है जो मेन राम मंदिर के ऊपर जो है वो लगाया जाएगा, 44 फीट ये लंबा है। तो धीरे धीरे करके जो और मंदिर निर्माण में जो चीजें लगने वाली हैं, चाहे ध्वजदंड हो या फिर अगरबत्ती हो या फिर घंटा हो, वो भी अब अयोध्या पहुंचने लगे हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.